दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पहले डिटेन किया गया और 12 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद यह बताया गया कि उन्हें शायद बांद्रा कोर्ट ले जाया जा रहा है और वहां पर लोगों को बहकाने की कोशिशें की गई, लोगों का यह कहना है। और उन्हें कोर्ट न ले जा करके मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सीधे गुजरात ले जाया गया, पहले अहमदाबाद और फिर वहां से जूनागढ़। और अभी उन्हें 2 दिन के लिए ट्रांजिट रिमांड पर रखा गया है। लेकिन इस बीच 5 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। जी हां, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगभग 800 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। और ये एफआईआर क्यों दर्ज किया गया है? क्योंकि इन तमाम लोगों ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आवाज उठाई। हम और आप अपनी जगह से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सपोर्ट करने के लिए थाने के बाहर पहुंच गए थे और एक भीड़ लग गई थी। और आप तमाम लोग जानते हैं, उसमें सिर्फ आम लोग नहीं थे, कई सारे लोकल नेता थे और अलग अलग दल के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। क्यों? क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सही हैं। उन्हें जबरदस्ती उनकी बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है दोस्तों कि लगभग 800 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। हम आपको पूरा मामला बताते हैं और फिर बताते हैं कि अभी मुफ्ती साहब के साथ क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले ये देखिए, डे आफ्टर मुफ्ती सलमान अजहरीज अरेस्ट, घाटकों पर पुलिस अरेस्ट 5 सपोर्टर्स फॉर ट्राइंग टू प्रिवेंट हिज अरेस्ट। क्या किया है दोस्तों? 5 लोगों को पहले इनके 5 पुलिस ने 5 सपोर्टर को अरेस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मुफ्ती साहब को अरेस्ट करने से रोका था। जब मुफ्ती साहब को लेकर के पुलिस वाले जा रहे थे तब इन 5 लोगों ने मुफ्ती साहब को बचाने की कोशिश की थी कि भैया इन्हें गिरफ्तार मत कीजिए। तो ये तो हक बात है ना, इसलिए ना कहा कि भाई गिरफ्तार नहीं करने के लिए, क्योंकि तमाम भारत के मुसलमान ही नहीं बल्कि कहा जा सकता है कि जितने भी अमन परस्त लोग हैं वो समझ रहे हैं इस बात को कि मुफ्ती साहब को फंसाया गया है। लेकिन इन 5 लोगों के ऊपर ये जो घाटकोपर पुलिस रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट 16 मुस्लिम्स एंड 800 अदर्स आफ्टर hundreds of supporters of Mufti Salman Azhari including local politicians surrounded the police station on Sunday evening। क्या किया है? 16 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज कर दिया है, मतलब विद नेम प्लस 800 अदर्स, मतलब 16 को तो फंसा ही दिया और 800 लोगों का इंतजाम भी कर लिया कि उन्हें भी फंसा देंगे। और देखिए क्या इनके ऊपर इल्जामात क्या है। 5 वो लोग जिन्होंने रोकने का काम किया। हालांकि हम आपको बता दें कि मुफ्ती साहब ने पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस प्रशासन का साथ देने का काम किया। उन्होंने खुद अनाउंस किया। जिनके ऊपर यह इल्जाम लगा था कि वो भड़काते हैं, वो शांति को खत्म करते हैं, अंततः पुलिस वाले को उन्हीं को बुलाना पड़ा कि भैया आप शांति की अपील कीजिए तो शांत हो जाएंगे। देख लीजिए हिपोक्रेसी। और उसके बाद इन 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिनका नाम मैं आपको बता दूं दोस्तों। सलमान सईद 25 साल के हैं, अजीम शेख 21 साल के हैं, मोहम्मद शाबिर लाल मोहम्मद, और देखिए ऑल रेसिडेंट्स ऑफ घाटकोपर वेस्ट एंड मोहम्मद बिलाल अब्दुल रहमान काजी, ये 23 साल के हैं। अब्दुल रहमान अब्दुल काजी ये 60 साल के हैं और ये बोथ रेसिडेंट ऑफ, ये पार्क साइड के हैं, विक्रोली के। तो घाटकोपर के और विक्रोली के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दे हैव बीन अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ राइटिंग दंगा के एंड obstructing public servant from discharging their duties in connection with the mob that gathered outside the Ghatkopar police station to stop the Gujarat ATS from taking Islamic cleric Mufti Salman Azhari to Gujarat connections with a hate speech case। क्या वजह है दोस्तों? पहला तो ये कि कहा गया कि भाई साहब ये लोग जो है वो राइट्स, एक तो दंगे वाले चार्ज लगाए गए इनके ऊपर, दूसरा चार्ज कि पब्लिक सर्वेंट को काम नहीं करने दिया गया, ये इल्जामात है इनके ऊपर। और पुलिस सेड अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वाज रजिस्टर्ड इन अ कनेक्शन विद द इवेंट्स ऑन संडे accusing the mob and its leaders of violations under multiple provisions of the Indian Penal Code including obstructing public। वो तो हमने बताया आपको कि क्या क्या इनके ऊपर जो वजह बताई गई है। पहली बात तो ये कि ये लोग जो है इनके ऊपर चार्ज जो लगा है वो ड्यूटी को रोकने का, असॉल्ट करने का, राइटिंग का एंड कॉजिंग हर्ट का, ये चार बड़े बड़े आरोप हैं इनके ऊपर, इन लोगों के ऊपर। द स्टैंड ऑफ बिटवीन द पुलिस एंड द मॉब कंटिन्यूड लेट इनटू द नाइट एंड सॉ अजहरी at the request of the police making an appeal to the crowds over a loudspeaker to maintain peace। Early in the evening, Azhari's supporters also tried to stop traffic on nearby road, but they were dispersed by the police, who used mild force to disperse the crowd according to the police। क्या किया था? सड़क जाम करना चाह रहे थे मुसलमान,
जो रास्ता था उसे जाम करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने यहां पर क्या किया, जम करके लाठीचार्ज की, कई सारे लोग घायल है, अस्पताल तक चले गए। Azhari, who was accused to delivering a hate speech, was produced before a local court that granted transit remand to take him to Gujarat. He was arrested for allegedly inflammatory remarks during a speech in Gujarat on January 31 at Narayan Vidya Mandir near Junagadh Court on January 31. The Gujarat police registered an FIR at Junagadh after a video of the speech went viral on social media and booked Azhari for the hate speech. तो दोस्तों अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से मुफ्ती साहब जो है, ये मुफ्ती साहब खुद शांति की अपील कर रहे हैं और इनके ऊपर भड़काऊ भाषण का इल्जाम लगा है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक तो इनकी गिरफ्तारी में जो कागजात के जो काम हुए हैं, खास करके जो नोटिफिकेशन, जो नोटिस दिया जाना चाहिए था इन्हें, वो नहीं दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हार्शली ये बात कही है कि नोटिस मिलनी चाहिए। तो यकीनन अधिकारियों ने भी गलत किया है और इनके वकील ने भी ये बात कही है कि हम इसको लेकर के अब जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगे। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिए कि मुफ्ती साहब और तमाम जो हमारे साथी हैं और तमाम जो लोग हैं, जो लोग कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में फंसे हैं, उन तमाम लोगों के लिए ऊपर वाला आसानी जो है वो करे। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप मुफ्ती साहब को चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए, उनके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए कि आप तमाम लोगों का मुफ्ती साहब की इस गिरफ्तारी पर क्या कुछ सोचना है। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।